Good morning and a very, very happy morning. We are reading the fifth agreement, page number 88. और राइटर ने हमें बहुत ही खूबसूरती से बताया है कि हम किस तरह से पूरी जिंदगी एक ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं, एक सपने की तरह जीते हैं। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि अगर हम इंसानों ने यानी आपने भी इसे बनाना ही और ऐसे करना ही है और हम ये सपना देखना नहीं छोड़ सकते हैं, तो ऐसा क्यों ना करें कि बहुत ही खूबसूरत सपने को देखें। तो हमारे पास एक माइंड है सोचने के लिए, हम रोशनी को देखें और फिर रोशनी जैसी ज़िंदगी को क्रिएट करें। अगर आप चॉइस करते हैं कि नहीं जी, मैंने तो कुछ भी क्रिएट ही नहीं करना है, तो क्या होगा, बोर नहीं हो जाओगे। और वहाँ पे ये जो जज है ना अपनी खोपड़ी में, जो माइंड में बैठा हुआ, ये तो बहुत रेजिस्ट करता है कि मैंने तो बोर नहीं होना है। और फिर दोबारा से आप यहीं पे शुरू हो जाओगे, आपका माइंड आपको जज करेगा, तू तो लेज़ी है, तुझे लाइफ में कुछ करना चाहिए। तो फिर अगर ये माइंड ने ये बोलना ही है और करना है, आपने देखा है बड़ी जिंदगी, बड़ी फर्स्ट क्लास ज़िंदगी चल रही होती है, बड़ा खूबसूरत घर होता है, उसके बाद दोबारा लोग कहते हैं चलो जी इसको रेनोवेट करें। अच्छा चलो, शांति नहीं, ऐसा क्यों होता है? सब कुछ होते हुए भी और चाहिए, क्यों होता है? बिकॉज दिस माइंड, बिकॉज वी आर ड्रीमिंग, बिकॉज ड्रीम, ये ज़िंदगी को हम ऐसे जी रहे हैं। तो राइटर कहता है अगर करना ही है तो चलो ड्रीम वेल, यानी ज़िंदगी अच्छी से जिए। तो क्या आप अपनी इस ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हो? अगर आप ये बिलीव करते हो कि जी मेरी लिमिटेशंस हैं, मेरी कुछ सीमाएं हैं, तो फिर हम ये विश्वास क्यों नहीं कर सकते हैं कि यहाँ बहुत खूबसूरती है, ज़िंदगी में बहुत ताकत है, और ये सारी खूबसूरती और ये सारी ताकत आपके थ्रू फ्लो कर रही है। ज़िंदगी ना हमें सब कुछ देती है, और ज़िंदगी में हर चीज़ एक प्लेजर, एक खुशी, एक आनंद बन सकता है। तो क्या हम ज़िंदगी की जेनरोसिटी पे विश्वास कर सकते हैं? क्या ज़िंदगी के ये अबंडेंस, प्रचुरता, दयालुता पे विश्वास कर सकते हैं? तो क्यों ना सीखें अपने प्रति भी जेनरस होना, दयालु होना, काइंड होना। और अगर आप इससे खुश होंगे ना, तो आप ये देखना आप लोगों के प्रति भी खुश होंगे। क्यों नहीं? क्योंकि जब हम अपने से खुश होते हैं तो लोगों के प्रति भी खुश होते हैं। और अगर आपके पास ना हमेशा जब आप में कुछ चेंज हो रहा होता है, एवरीथिंग इन लाइफ इज ट्रांसफॉर्मिंग, आप चाहें या ना चाहें ये बदलाव तो आना ही है। आप नहीं चेंज करना चाहोगे तो भी ये होना है। तो फिर क्यों ना हम मास्टर बने, क्यों ना हम एक्सेल बने, कि एक्सेलेंस करें कि कोई भी चीज़ जो हमारी लाइफ में चेंज हो रही है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक व्यक्तिगत स्वर्ग ही है। एंड दैट इज़ व्हाट द ट्रूथ इज़। मुझे हमेशा लगता है, मेरे साथ ना लाइफ में एक बार बिल्कुल पैसे खर्च हो गए, ख़त्म हो गए, लाइफ बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गए, 2 बार रादर, नॉट इवन वंस, कि घर का खर्चा कैसे चलाएंगे ये भी एक प्रॉब्लम थी, 4 ऑपरेशन हुए, पता नहीं क्या क्या होता रहा, लेकिन हर बार मैं उससे ज़्यादा पावरफुल और उससे बेटर निकली हूँ ऑल द टाइम। मुझे लगता है कि लाइफ जेनरस तो है ही। तो ये जो हमारी पूरी ज़िंदगी है ना, जो हम सपने की तरह जीते हैं, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे सपने होते हैं, और ये डायनेमिक है जो कि चेंज होते रहते हैं। सपने आते हैं लाइफ के अंदर, ये बड़े होते हैं, फिर ख़त्म होते होता नहीं, मैं ट्रैवल करूँगा, मैं वहाँ जाऊँगा, फिर ट्रैवल करके आते हैं, ख़त्म हो जाता है, मैं यहाँ पे स्पेस पे करूँगा, ये ख़त्म हो जाता है। तो क्या हर चीज़ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, उसका रूपांतर हो रहा है। लेकिन ये रूपांतर जनरली आप इसके प्रति सचेत नहीं होते हैं, ये होता रहता है। और जब आप इस चीज़ के प्रति सचेत हो जाते हैं कि किस तरह से ये चीज़ों का रूपांतर हो रहा है ना, तो आप अपना जो पावर है ये आपको वापस मिलता है, और फिर आप अपनी ज़िंदगी यानी अपने ड्रीम को बदल सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। और जब आपको ये पता लग जाता है कि आपके पास में ताकत है कि आप अपनी लाइफ को, अपने सपने को स्वर्ग की तरह जैसा चाहे क्रिएट कर सकते हैं, तब आप चेंज करना भी चाहते हैं। और उसके लिए इस बुक के जो 4 एग्रीमेंट, और हम 5वां भी पढ़ना चाह रहे हैं, ये एक परफेक्ट टूल है, एक रास्ता है, एक तरीका है। टूल यानी औजार जिससे कि हम कुछ करते हैं, वो है। ये टूल्स चैलेंज करते हैं किसको? आपके अंदर बैठे हुए टायरेंट को, वो जो बहुत बॉसी है ना,
उस जज को जो सारा टाइम कुछ 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 जज करता है, उस विक्टिम को, वो बेचारा जो शहीद पड़ा हुआ है, बिल्कुल घायल पड़ा हुआ है, उसको भी ये जो आपके एग्रीमेंट्स है, ये जो समझौते हैं, ये चैलेंज करते हैं आपके छोटे छोटे एग्रीमेंट्स को, जो आपकी ज़िंदगी को मुश्किल बना देते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बहुत एक ज़बरदस्ती वाली मजबूरी बता देते हैं। तो अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम को चैलेंज करें, उसे पूछें, अपने आप से पूछिए, अभी पूछिए जब आप इसको सुन रहे हैं तो, कि जो भी आप विश्वास करते हैं क्या ये सच है? तो आपको ना कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ का पता लगेगा। एक नई डिस्कवरी है ये एक तरह से। तो राइटर पेज नंबर 89 में कहता है, पूरी जिंदगी आपने ना गुड इनफ होने की, कि मैं अच्छा हूँ, लोग मेरे बारे में अच्छा बोले, यही ऐसे बिता दी कि मैं किसी और के लिए अच्छा हूँ, और अपने आप को सबसे लास्ट में छोड़ा। आपने बहुत सारे त्याग करे, अपनी पर्सनल फ्रीडम का भी त्याग करा, और जिंदगी जी किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से। करते हैं ना हम सारे एडजस्ट इस तरह से। अपनी माँ के लिए गुड इनफ बनना, अपने फादर के लिए, अपने टीचर के लिए, अपनी बिलवेड, अपने लाइफ पार्टनर, अपने बच्चे, अपने धर्म, अपने समाज के, और फिर इतने सालों तक कोशिश करके आप कोशिश करिए टू बी गुड इनफ फॉर योरसेल्फ। तो आपको पता लगेगा, आपको ये लगता है कि मैं अपने लिए भी बहुत अच्छा नहीं हूं। तो यहाँ पे स्वार्थ की बात नहीं है। वो क्या कह रहा है, इसको समझने की कोशिश करें। वो कह रहा है, अपने आप को पहले रखिए, पहली बार अपनी जिंदगी के अंदर, और दोबारा से सीखिए अपने आप को प्यार करना और अपने आप को एक्सेप्ट करना जैसे आप हैं, अनकंडीशनली। ऐसे नहीं कि मैं मेरी माँ के लिए ये कर दूंगा तो ऐसा होगा, मैं अपने फादर के लिए होगा तो ऐसा होगा। जैसे भी आप हैं, होल, कंप्लीट एंड परफेक्ट, एंड लव इट। आप इसको सबसे पहले शायद नाटक करना और प्रोजेक्ट करना पड़े कि भाई मैं अनकंडीशनल प्यार है, जो भी मैं जैसा हूं उससे। फिर आपको इसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैं इसको और प्यार करूं और प्यार करूं। जिस समय आप अपने आप को अनकंडीशनली बिना किसी शर्तों के प्यार करेंगे ना, काली हूं तो भी ठीक हूं, मोटी हूं तो भी ठीक हूं, नहीं पढ़ना आता तो भी ठीक हूं, ऐसी नहीं हूं तो भी ठीक हूं, तो भी अपने आप को जब प्यार करेंगे, तो ये जो बाहरी दुनिया में लोग हैं, उसके लिए शब्द लिखा है प्रीडेटर, जो लोगों को खा जाते हैं, वो जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं, अब आप उनका शिकार नहीं बनेंगे। अब आप सेक्रीफाइस नहीं करेंगे अपने आप को किसी के लिए। जिस समय आप अपने आप को प्यार करते हैं ना, सेल्फ लव, आप उसमें जब मास्टर होते हैं, तो प्यार की अनुभूति ही आपको प्यार करना सिखाती है। जो व्यक्ति, ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, इतने साल तक मैं मेरे हस्बैंड का प्यार नहीं एक्सपीरियंस कर सकी, जान देते हैं वो मेरे ऊपर, मैं मेरे बच्चों के लव नहीं एक्सपीरियंस कर सकी, दे लव मी, क्योंकि मैं अपने आप से प्यार नहीं करती थी। मैं अपने आप पे बहुत डिमांड था मेरा अपने आप से, ये वो। जब मेरे गुरु मेरी लाइफ के अंदर आए तो उन्होंने सबसे पहले बोला, शालिनी यू आर वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ। तुम अपने आप को परमिशन नहीं देती हो गलती करने की, तुम अपने आप को परमिशन नहीं देती हो रिलैक्स करने की। लर्न टू लव योर सेल्फ। फॉर ऑलमोस्ट 1 year मैंने प्रैक्टिस किया शीशे के आगे खड़े होके, शालिनी आई लव यू, शालिनी आई लव यू। बड़े सारे ऑडियो भी बनाए थे। तो ऑलवेज डू योर बेस्ट, जो एक एग्रीमेंट है, 4th एग्रीमेंट, ये आपको हेल्प करता है कि आप एक मास्टर आर्टिस्ट बने। और जो बाकी पहले तीनों एग्रीमेंट है, वो जो आप ये आभास भरी जिंदगी जीते हैं ना, उस क्षेत्र के अंदर है। और लेकिन जो 4th एग्रीमेंट है, वो फिजिकल क्षेत्र के अंदर है, उसका रिजल्ट आप देख सकेंगे। तो जब आप एक्शन लेंगे, कोई ना कोई काम करेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और करते चले जाएंगे, तो आप एक ड्रीम मास्टर बन जाएंगे। यानी अपनी जिंदगी को जैसा आप चाहते वैसा क्रिएट कर पाएंगे, और बार बार उसको बेस्ट करके, बार बार इवेंचुअली आपको ये पता लग जाएगा कि जिंदगी में मैंने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लेके आनी है, रूपांतर कैसे लेके आना है। और 4th एग्रीमेंट में जब मानते हुए जब आप अपना बेस्ट करते हैं,
और एक्शन लेते हैं तो आप अपने आप को तो चेंज कर रहे हैं ना। और आपको चेंज करने से क्या हो रहा है, ये जिंदगी, ये आपका ड्रीम बदल रहा है। इस मास्टरी में आप क्या सीखते हैं? आप सबसे पहले सामने आते हैं कि आप सच में किस चीज़ पे विश्वास करते हैं और ये विश्वास कहाँ से आ रहा है, कौन से आपके बिलीफ सिस्टम से आ रहे हैं। और फिर आप इस बिलीफ सिस्टम को बदलते हैं। वो कैसे बदलते हैं? जब आपने जो जितने भी समाज में ये एग्रीमेंट करे ना, समझौते, इन्हें आप बदलते हो। आप अपने माइंड को रीप्रोग्राम करते हो। मैंने इतने साल दिल्ली आके खाना बनाया क्योंकि विमेन को ही घर मैनेज करना होता है, तो बिजनेस भी करो, खाना भी बनाओ। क्योंकि और जब छोड़ा, जब ये बुक पहली 4th एग्रीमेंट जब पढ़ी, तो भी किसी को कोई, दे वर ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं था वहाँ पर। कुक आ गई फुल टाइम। अगर मैंने ये एग्रीमेंट पहले ही कर लिया होता, तोड़ दिया होता कि ये एग्रीमेंट नहीं चाहिए, तो पहले कुक आ जाती। तो मुझे कोई फोर्स नहीं कर रहा था, ये एग्रीमेंट मैंने ही बनाया था, हार्श थी मैं। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? हम अपने आप को रीप्रोग्राम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी बहुत फ्रीडम से बिताएं, ये बिलीफ सिस्टम के अंदर कैद बन के ना बनाएं। अब जिस समय आप इस पे काम करेंगे ना, तो जो दिमाग है ना आपका माइंड, जो इसके अंदर एक ये बॉस आदमी, एक जज आदमी, एक घायल है ना, ये आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये अगर आप किताब पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि ये चेंज तो अभी से शुरू हो गया है और ये चेंज आपके अपने से ही होता है। तो आप में क्या करेज है, बहादुरी है कि आप अपने आप से पूर्ण रूप से ईमानदार बन सके? क्या आप सच्चाई देख सकते हैं कि आपने अपनी कहानी को कैसे लिखा है? क्या आप अपने अंधविश्वास, अपने झूठ को देख सकते हैं? क्या आपके पास करेज है कि आप रिव्यू कर सकें दोबारा से कि मैं ये क्या विश्वास कर सकता हूँ, क्या क्या कर रहा हूँ? क्या आप अपनी देख सकते हैं कितने घाव आपको लगे हैं क्या? और शायद आप ये सोच रहे हो जब मैं ये पढ़ रही हूँ कि मुझे नहीं पता, लेकिन आप इस चैलेंज को लें और अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म करें। और ये हो रही है। आप जितने भी झूठ के साथ ये ज़िंदगी जी है ना, अब आप उसको अनलर्न करें, यानी उसे ना सीखना करें। 4 एग्रीमेंट जो ये बुक, हम अभी तो 5th एग्रीमेंट शुरू ही नहीं हुआ, हम 4 एग्रीमेंट को रिवाइज कर रहे हैं। ये एक समरी है जिससे कि आप इस रूपांतर को मास्टर कर सकेंगे। ये एक प्रोसेस है। जितना भी आपने ये बिलीफ सिस्टम में सीखा है उसको अनलर्न करने का। तो आपने सीखा कुछ एग्रीमेंट करके, कुछ बिलीफ सिस्टम क्रिएट करके, अब आप उन एग्रीमेंट को तोड़ के और अनलर्न करके आगे बढ़ेंगे। जितनी बार आप अपने पुराने बिलीफ, पुराने समझौतों को तोड़ेंगे ना, आपके अंदर विश्वास बढ़ता चला जाएगा। और क्योंकि अब आपको अपनी एनर्जी नहीं लगानी है उन एग्रीमेंट्स को फजूल के अंदर जिंदा रख के, तो आप शुरू करें छोटे छोटे एग्रीमेंट से पहले, क्योंकि उसके अंदर पावर कम लगती है। जैसे जैसे आप अनलर्न करेंगे आपको ये मालूम भी पड़ेगा, ये जो ज्ञान, नॉलेज इतनी सारी बढ़ गई है ना एक स्ट्रक्चर के अंदर, पड़ा ना ईंट और सीमेंट के स्ट्रक्चर में, इसको भी अब ये भी लूज होना चालू कर देगा। तो ये जो आपने फजूल के विश्वास बहुत सारे बनाए हुए हैं, वो आप उससे फ्री होते चले जाएंगे और आपकी पर्सनल पावर बढ़ती चली जाएगी, आप स्ट्रांग होते चले जाएंगे। और ये आपको पावर देगा ताकि आप अपने एक के बाद एक सारे एग्रीमेंट्स को चेंज करते जाएं और आपकी पावर बढ़ती चली जाएगी। और आपको फिर पता लगेगा कि ज़िंदगी में हर चीज़ पॉसिबल है। और फिर आप नए एग्रीमेंट बनाएंगे जो आपको खुशी की तरफ लेके जाएंगे, आनंद की तरफ, प्यार की तरफ लेके जाएंगे। ये एग्रीमेंट आपकी इस सपने जैसे जीवन को और अलाइव, जीवंत करेंगे। आप और ज़्यादा आउटसाइड वर्ल्ड से इंटरैक्ट करेंगे और आप देखोगे पूरी ज़िंदगी बदल गई। अभी भी आप यही कर रहे हो, जो सीखा हुआ उसको भूल रहे हो, क्योंकि फेस कर रहे हो ना, कि सोच रहे हो ना, बुक सुन रहे हो कि आप किस चीज़ पे विश्वास करते हैं। और जो मैं विश्वास करता हूँ उसको फेस, सामने खड़े हो ना उसके। और इसका एक बहुत ही खूबसूरत टूल है, उसको उसने शब्द दिया है डाउट। अब ये डाउट वर्ड जो है ना, हम शक को समझते हैं, ये एक सिंबल है, लेकिन इसका मतलब बहुत ही पावरफुल है जो हम इस बुक में समझने वाले हैं। आपने अपने बिलीफ सिस्टम को शक से देखा, उसे चैलेंज किया, फिर आपने इस समाज के बनाए हुए सब बिलीफ्स को डाउट से देखा, उसे चैलेंज करा। और ऐसा तब तक करा जब तक कि ये झूठ, अंधविश्वास से भरी दुनिया आपको जो कंट्रोल कर रही है, उसका जो ये स्पेल, ये जो जादू आपके ऊपर है, ये आप इससे निकल जाए। बुक के पार्ट 2 के अंदर हम जो 5th एग्रीमेंट है
वो हमें पावर ऑफ डाउट देगा। तो डाउट शब्द को यहाँ पे नेगेटिव में ना लें। डाउट से मतलब है थोड़ा सा स्केप्टिकल होना। ओके, इज इट राइट और इज इट नॉट। तो इसके साथ में ये एक तरह से जिन्होंने पहले 4 एग्रीमेंट पढ़ी हुई है, सुनी हुई है, उनके लिए एक रिवीजन था। सो अपने सारे बिलीफ सिस्टम को लिखें जिनको आप मानते हैं, करते हैं। और बहुत बार हमें पता ही नहीं होता हम कितने सारे काम फजूल में बिलीफ सिस्टम के इनसाइड करते चले जाते हैं और हमें ये भी नहीं पता होता कि हम इसको बिलीव कर रहे हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। इट्स अ टाइम टू वेक अप। उठिए और अपनी ज़िंदगी को देखिए, और जितने भी लोग आपके आसपास हैं उनको भी दिखाएं, चर्चा का विषय बनाएं। इन ऑडियो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और ज़िंदगी को भरपूर जिएं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।